सभी साथियों को 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो 75वीं वर्षगांठ है, उन सभी में आप सबका स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। दुआ करते हैं कि आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आज़ाद होंगे और सबको आज़ाद रख रहे होंगे। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 जो कि अक्टूबर के महीने में होना प्रस्तावित है। उसी श्रृंखला में यूपी स्पेशल जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से 5 से 6 नंबर के यूपी से संबंधित जीके हो या करंट हो, वो पूछे जाते हैं। इसके पहले भी हमने अद्भुत श्रृंखला का पहला जो चैप्टर है या कहा जाए कि जो पहला सीरीज है, उनमें हमने आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। यदि आप उन प्रश्नों से वाकिफ़ नहीं है तो चैनल में जाके अद्भुत श्रृंखला का जो पहला चैप्टर है उसको देख सकते हैं। आज हम उसी श्रृंखला से संबंधित पार्ट दूसरे का हम संचालन करने वाले हैं, जो कि हर तरह के वनडे एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात हो या जहाँ पे भी जीके जीएस और करंट का बात आता हो, ऐसे प्रश्न हर बार, एक बार नहीं हर बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तब तक आप सभी का टॉपर की पाठशाला एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। यदि आप ऐसे ही नए नए प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। ये जो टॉपर की पाठशाला जो एजुकेशनल चैनल है, उसका उद्देश्य ये है कि हर बच्चों को यहाँ से टॉपर बनाने का प्रयत्न किया जाए। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? नोएडा को कहा जाता है कि गाज़ियाबाद को कहा जाता है कि हाथरस को कहा जाता है कि मथुरा को कहा जाता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की दृष्टि से कहा जाए तो बहुत ही सरल प्रश्न नहीं है। हमारे सीरीज में ऐसे प्रश्न नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश का इसके पहले राजधानी कहाँ बनाया गया था, किस सन में बनाया गया था। वो तो बहुत ही पुराना ट्रेंड हो गया है। अब एग्जामिनर आपकी सोच से भी अधिक के जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछ रहा है। जैसे ये प्रश्न है कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मथुरा को कहा जाता है कि हाथरस को कहा जाता है कि गाज़ियाबाद को कहा जाता है कि नोएडा को कहा जाता है? हमारे प्रश्न का उत्तर है गाज़ियाबाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गाज़ियाबाद को ही हम उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य क्या है? क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है कि मंत्रिमंडल का कार्य का संचालन करता है कि शासन के विभिन्न विभाग का समन्वय करता है कि ये तीनों काम करता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो सीएम होता है वह कौन कौन से कार्य करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, बिल्कुल सही। जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वह अपने पार्टी के जितने भी विधायक होते हैं उन्हीं में से वह तय करता है कि किसको कौन सा मंत्री पद दिया जाए। मंत्रिमंडल का कार्य का संचालन करना, जो सीएम होता है वह अपने सभी मंत्रियों को मंत्री परिषद में यह कहा जाए कि अपने विभाग के मंत्री नियुक्त करने के बाद उनको कौन कौन से मंत्री पद दिया जाए और उनसे संबंधित कौन कौन से कार्य उनसे कराया जाना है वह उसका संचालन करता है। शासन के विभिन्न विभाग में समन्वय, ये भी
मुख्यमंत्री का कार्य होता है कि अपने विभिन्न मंत्रियों के द्वारा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में आपस में समन्वय स्थापित करता है। यदि कहा जाए कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना भी होता है, मंत्रिमंडल का कार्य का संचालन करना भी होता है, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना भी होता है। अतः कहा जाए कि हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। ये तीनों कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का होता है। तो आइए हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। जो उत्तर प्रदेश है, भारत के कुल भूमि में यदि हम भारत की कुल भूमि को 100% मान लिया जाए तो उनमें से कृषि योग्य जो भूमि है, जितने प्रतिशत भूमि पे हम कृषि करते हैं वह कितना है। क्या 22% भूमि पर हम कृषि करते हैं, कि 15% भूमि पर हम कृषि करते हैं, कि 17% भूमि पर हम कृषि करते हैं, कि 19% भूमि पे हम कृषि करते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 22%। यदि हम भारत के कुल प्रतिशत भूमि को यदि 100% मान लेते हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो किसी भी संघ शासित प्रदेश का हो, जितने प्रतिशत या जहाँ जहाँ पे भूमि कृषि के योग्य हो उनको हम 100% मिला के चलते हैं। उन भूमि में से जो 22% है वह उत्तर प्रदेश में है। उन भूमि में से जो 22% है वह उत्तर प्रदेश में है। वही पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल भूमि जो कृषि योग्य है उनमें से कितना प्रतिशत है, तो 22% है। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जो गन्ने की खोई है, जो हमारा गन्ना है मिल में पेराई के बाद जो अवशिष्ट बचता है उससे कार्डबोर्ड बनाया जाता है। क्या वो बरेली में बनाया जाता है, कि आगरा में बनाया जाता है, कि मेरठ में बनाया जाता है, कि सहारनपुर में बनाया जाता है। बरेली का सुरमा यहाँ पे प्रसिद्ध है, आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, सहारनपुर में गन्ना शोध संस्थान है, और हमारे प्रश्न का उत्तर है मेरठ। मेरठ में ही गन्ने का जो खोई होता है उसे कार्डबोर्ड बनाया जाता है, जो कि ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें गन्ना से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि उसका शोध संस्थान का है, गन्ने की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, गन्ना किस प्रकार की मिट्टी में होता है। ये बिल्कुल नया प्रश्न है कि जो गन्ने का जो खोई होता है या गन्ने का जो अवशिष्ट होता है उससे कार्डबोर्ड बनाया जाता है। हमारे प्रश्न का उत्तर है मेरठ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब हुआ था। क्या 2 जून 1980 को हुआ था, 10 मई 1992 को हुआ था, 1 अप्रैल 1989 को हुआ था, कि 5 सितंबर 1989 को हुआ था। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना है वह कब प्रभावित हुआ, कब प्रभावित हुआ या कब लागू हुआ। 2 जून 1980, 10 मई 1992, 1 अप्रैल 1989, कि 5 सितंबर 1989। हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत किया गया या लागू किया गया। आइए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है। 65 से 70% होता है, 75 से 80% होता है, 90 से 95% होता है, कि 70 से 75% होता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु की बात किया गया है, जो कि औसत के रूप में देखा जाए तो 75 से 80% होता है। यदि अधिकतम की बात किया जाए तो अधिकतम तो 90 तक भी जा सकता है और 100 तक भी जा सकता है, और जब सूखा की संभावना आ जाए तो 60, 65, 55, 50 भी जा सकता है। यहाँ पे औसत बात किया, ना ही अधिक ना ही कम। इस हिसाब से हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 75 से 80%। हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया। जो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विश्वविद्यालय है उसको कहाँ पे और कब स्थापित किया गया। क्या क्या मेरठ में स्थापित किया गया, कि आगरा में स्थापित किया गया,
कि लखनऊ में स्थापित किया गया कि इलाहाबाद में स्थापित किया गया। जो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विश्वविद्यालय है उसको कहाँ पे स्थापित किया गया? मेरठ में, आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विश्वविद्यालय है उसको इलाहाबाद में स्थापित किया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि इसको कब स्थापित किया गया और आपको ये बताना है कि भारत का प्रथम नहीं तो सबसे जो पुराना है वो विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें कि आप इस वीडियो से क्या भावनाएं रखते हैं और यदि आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और आप जिस चैप्टर से या जिस सब्जेक्ट से आप वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।